हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नौली जो आपका 12.2 है उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नौली 12.2 में क्वेश्चन नंबर शायद 1 से लेकर 8 तक ही क्वेश्चन है इसमें। इसको आज हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 13 है इसके बाद कल वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करते रहो। हम बार बार आपसे कह रहे हैं जो प्रीवियस ईयर है उसको लगाने का प्रयास करिए, चाहे आपके साइंस का चैप्टर हो, चाहे वो आपका मैथ हो, या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका प्रीवियस ईयर आप लोग लगाते रहो बार बार। और मैथ का जितना हो सके उतने आप प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। हम लोग ये प्रश्नौली स्टार्ट करते हैं 12 पॉइंट जो आपका 2 है। 12.1 में बेसिकली इसके जो भी हम लोग ने क्या निकाले थे, एरिया पे डिपेंड था। जो आपका ये वाला जो आपका टॉपिक है यानी प्रश्नौली 12.2 है, ये आपका वॉल्यूम पे डिपेंड है, नहीं मतलब इसमें आयतन पे डिपेंड है। इसमें जो भी आपका रहेगा उसमें सिर्फ आयतन के बारे में पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन किसके बारे में? आयतन। आयतन तो यहाँ पे अगर आपको सबका आयतन याद होगा, चाहे वो गोला रहा, शंकु, या आपका बेलन था, या आपका घन या घनाभ, इसी के जो भी आयतन है उसी के ऊपर इसमें सवाल पूरे प्रश्नौली पे बेस हैं। और जो पहली वाली प्रश्नौली थी उसमें किस पे था? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पे था। तो इस पे आयतन, अगर सबका आयतन आपको हमने पहले वाले लेक्चर में आपको लिखाया था इस वाले चैप्टर के, तो उसका जो लोग ना देखे हो उसको पहले देख लेना, फिर आप लोग इसको हल करना है। आपको सूत्र पहले याद कर लेना, फिर आपको सारे सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि सवाल एकदम आसान है, बस आपको अगर सवाल को अच्छे से समझना है। क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा लिखा रहेगा, बस आपको आयतन जो भी है उसका आयतन आपको अगर याद रहेगा तो आप उस आयतन का सूत्र लगाओगे, उसमें आपके वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक सवाल इसमें से आएगा, पिछली बार जो भी आया था बहुत आसान सवाल था लेकिन बच्चे कर नहीं पाए थे, काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए थे। कुछ बच्चे किए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। तो आप लोग ध्यान देना, अगर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप लोग सूत्र सारे याद कर लो। तो प्रश्नौली अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन पहले सबको पढ़ लेते हैं। कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान कितना लीजिए? 22/7। ठीक है, हम लोग को पाई का मान 22/7 लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखना। कह रहा है एक आपका जो यहाँ पे दिया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब जो आपका ठोस है वो बना है, वो कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। इनकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर हैं, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमको पाई का मान भी नहीं रखना है। देखो कैसा है ये, कह रहा है एक अर्धगोला है। चलो यहाँ बनाते हैं। ये आपका क्या है? एक अर्धगोला है। कह रहा है इस पर क्या है? एक शंकु के आकार का क्या है? अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो जो आपका ठोस है कैसा है? अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो इस पर क्या है? एक शंकु रखा गया है, ऐसा है जो ठोस है। इस पर क्या है? एक शंकु है, ऐसा आकार है। कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो यानी जो आपका आर दिया है, चाहे वो अब शंकु का ऊपर शंकु है तो इसकी भी त्रिज्या कितना है? आर बराबर 1 सेंटीमीटर है। अब यही इसी पे रखा गया है, तो गोले की त्रिज्या कितना है? अर्धगोले की वो तो 1 सेंटीमीटर है ही। दोनों त्रिज्याएं बोला भी 1 सेंटीमीटर, मतलब एकदम बराबर से उसी पे रखा गया है। तो हमको आर कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। कह रहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो इसकी ऊंचाई है एच, वो क्या है? इसकी रेडियस के बराबर है। यानी h बराबर क्या दिया है? आर। तो h बराबर आर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। यानी h कितना है? 1 सेंटीमीटर। जो h है कितना है? 1 सेंटीमीटर। कह रहा है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब भी आपको ठोस का आयतन निकालने को बोलेगा तो ठोस का आयतन निकालने के लिए सबसे अच्छा आपको इसमें यार कुछ सोचना नहीं, उनके आयतन का बस आपको सूत्र पता होना चाहिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन। ठोस का आयतन मतलब क्या लिखोगे आप? अर्धगोला है और क्या है? शंकु है, तो क्या लिखोगे? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब बताओ अर्धगोले का आयतन कितना होता है? हमने लिखाया था 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपने लिखा था, अगर आपको याद हो याद कर लो। तो 2/3 पाई का मान हमको रखना नहीं है, पाई के पदों में आंसर बोला है लाने को। और आर का मान कितना है? 1।
तो 1 का क्यूब प्लस में 1/3 पाई, r का मान कितना है 1 का स्क्वायर, h भी कितना है 1, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, गुणा करोगे उतना ही आएगा, तो कितना आएगा 2 गुणे पाई, 2 पाई/3। यहाँ कितना हो जाएगा 1 का गुणा कराओगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो पाई गुणे सब 1 करो कितना आएगा पाई और बटे में 3। अब देखो दोनों का हर समान है तो क्या हो जाएगा अंश जुड़ जाएगा डायरेक्टली, तो 2 पाई प्लस में पाई बटे में कितना आएगा 3 आएगा, 2 पाई और पाई कितना आएगा 3 पाई बटे में पाई, पाई से पाई कट जाएगा, सॉरी बटे में 3 था, तो 3 पाई बटे में 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा पाई इसका आंसर हो जाएगा। और आयतन है तो आयतन किस में होता है क्यूबिक मीटर में होता है, मतलब क्यूब चाहे सेंटीमीटर होगा चाहे क्या होगा मीटर होगा, जिसमें रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा क्यूब, इसे बोलते हैं घन सेंटीमीटर, चाहे घन सेंटीमीटर लिखोगे चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। अगर सब कुछ मीटर में दिया रहेगा तो क्या लिखोगे मीटर क्यूब। वहाँ पे एरिया आप जानते हो स्क्वायर में होता है और किस में होता है क्यूब में होता है, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ लिख हम लोग वर्ग, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ होती है, ठीक ना। तो आपको पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया आंसर। हमेशा ध्यान देना आयतन किस में लिखना है आपको क्यूब में लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर में रहेंगे इसकी भुजाएं तो किस में लिखोगे मीटर क्यूब। आपको अगर आपको मिलीमीटर है तो क्या लिखोगे मिलीमीटर क्यूब। तो आपका पहला आंसर कितना है पाई सेंटीमीटर क्यूब, एकदम आराम से आ गया, आपको इसमें सोचना भी नहीं है, जो जो आपको आकार बना रहेगा उसका आयतन लिख दोगे आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कह रहा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है, दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए आकार में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, जो रचेल है उसको क्या कहा गया, उसने एक ऐसा बेलन के आकार का ऐसा है, उसको जो भी एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया था जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे कैसे हैं शंकु पे जुड़े हैं। इसके दोनों सिरों पर क्या है शंकु जड़े हैं, तो यहाँ भी ऐसे शंकु हैं और इसके थोड़ा सा झुका हुआ है। 1 मिनट फिर से बनाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं हम लोग। ये आपका ऐसा हो गया, इसके सिरों पर क्या है जुड़े हैं 1 मिनट शंकु जड़े हैं, मतलब यहाँ भी शंकु है, नीचे भी क्या है शंकुकार है। ऐसे उसने एक मॉडल बनाया, ठीक है ना, क्या बनाया एक मॉडल बनाया। कोई रचेल एक विद्यार्थी है, कह रहा है इस मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी जो हमको ये व्यास दिया है कितना है ये व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, ये व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चाहे बेलन होगा चाहे शंख होगा, दोनों की त्रिज्या कितना आएगी जो r हो जाएगा। अगर व्यास कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना हो जाएगी इसका आधा, कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी लंबाई टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर ये व्यास 3 सेंटीमीटर था तो त्रिज्या कितना होगी, इसका मतलब उसका आधा होगा, तो कितना आएगा 3/2 आएगा। 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये क्या है तो ऊंचाई है ना, तो 12 सेंटीमीटर। यदि इसमें से शंख की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, इसने दिया जो ऊंचाई है इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 सेंटीमीटर। ये शंख की ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 ऊपर 2 नीचे, अगर 4 घटा दो कितना आएगा, तो 12 में से अगर 4 जाए कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी शंख की ऊंचाई आएगी वो कितना आएगी 8 सेंटीमीटर। कितना आएगी 8 सेंटीमीटर, यानी जो शंख की ऊंचाई आएगी कितना आएगी, शंख कह रहे हैं बेलन की ऊंचाई यार, बेलन की ऊंचाई कितना आएगी 8 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई आ जाएगी कितना 8 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 8 सेंटीमीटर। और जो अगर इसका हम लोग इसको h को हम कैपिटल नाम देते हैं, जो आपका बेलन है, और जो उसकी ऊंचाई है शंख की ऊंचाई जो है उसको हम स्मॉल h देते हैं, शंख की ऊंचाई, क्योंकि दोनों को अलग अलग
डिनोट कर देना है, इसको क्या देंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका एच अलग है, इसका एच अलग है, तो इसको कैपिटल एच मान लिया, इसको क्या मान लिया हम लोग स्मॉल एच। अब कह रहा है अंतर्विष्ट इसमें कितनी हवा कुलाएगी, इसका हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है। या मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, ठीक ना, तो हमको ये इसका क्या निकालना, आयतन। तो जो मॉडल का आयतन हो जाएगा, ध्यान देना, मॉडल का आयतन हो जाएगा, आपको क्या लिख देना है, सिंपल सा, इस पूरे मॉडल का आपको आयतन लिखना है, लिखना एक बेलन का आयतन और 2 शंकु का आयतन। तो लिखोगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन, दोनों सिरों पे 2 शंकु है ना, और दोनों कैसे हैं, एकदम बराबर हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसकी हमने ऊंचाई क्या माना है, कैपिटल एच माना है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और शंकु कितना है, 1/3, आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी ऊंचाई कितना माना हमने, स्मॉल एच माना है, शंकु की ऊंचाई कितना माना, स्मॉल एच ना। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। यहाँ बचे कितना एच, एच का मान कितना है 8, यहाँ बचेगा 2 और बटे में 3, और एच का मान कितना है वास्तव में 2 है, तो एच का मान 2 रख दोगे यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका 2 दूनी, यहाँ पे पाई का मान 22/7 आएगा। और आर कितना है, आर आपका 3/2 दिया है, देखो आर कितना है 3/2, 3 तरीक का 9/4 हो जाएगा। और 8 यहाँ कितना आएगा, 8 तरीक 24, 2 दूनी 4 बटे में 3, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28, तो 22/7 गुणे में 9/4, यहाँ कितना आएगा 28/3, इसको हमको सॉल्व कर लेना है। कितना आएगा, देखो 7 चौके 28, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 तरीक का 9 और 22 3 यहाँ 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इस पूरे मॉडल का आयतन। जब भी ऐसा कुछ बनाएगा हम चित्र बना लेंगे, उसका आयतन लिखने को कहेगा तो सिंपल सा सूत्र है, जो जो इसमें आकृतियाँ बनेंगी उन सब के आयतन का सूत्र लगा लेंगे और सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसमें एक बेलन था और 2 क्या थे, शंकु थे, सबका हमने आयतन निकाल लिया और सबको जोड़ लिया, कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन आपका, तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा एक गुलाब जामुन में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, कह रहा एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% भाग क्या है, चीनी की चाशनी होती है। जो गुलाब जामुन उसमें कितना है 30% चाशनी है। ऐसे 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ऐसे 45 क्या है गुलाब जामुन है, ठीक ना, उनमें कितनी चाशनी होगी। कह रहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है, जो प्रत्येक गुलाब जामुन है क्या है, 1 मिनट रुक जाओ, आवाज़ आ रही है। कह रहा यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, मतलब जो गुलाब जामुन कैसा है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। अब गुलाब जामुन को तो सबको पता है कैसा आकार होता है, जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं, जिसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना 2.8 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना 45 गुलाब जामुन है, तो पहले हम लोग एक गुलाब जामुन, जो गुलाब जामुन है कुछ ऐसा है, कह रहा है ये ऐसा है जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार, ऐसा गुलाब जामुन है, ठीक है ना। अब कह रहा है इसकी जिसकी दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, इसकी कुल लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है इसका व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर, हमको भी अब व्यास कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो यानी 2r बराबर कितना दिया 2.8 सेंटीमीटर। व्यास का त्रिज्या का दुगना होता है, तो रेडियस कितना आएगा 2 1 के 2, 2 चौके 8, 1.4 सेंटीमीटर हमारी ये रेडियस आ गई। आपका जब रेडियस मिल गया यहाँ पे कितना है रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको रेडियस पता है नहीं, यहाँ से ये पूरा व्यास है, ये दूरी क्या होती है, ये आपको रेडियस होता है, यहाँ भी ये क्या है रेडियस है। ऐसे अगर ये क्या है व्यास है तो क्या है रेडियस है। रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर, यानी 1.4 यहाँ पे ऐसे और ऐसे 1.4 यहाँ पे,
दोनों साइड क्या होगा, ये रेडियस घट जाएगा अगर जो बेलनाकार जो आपका गुलाब जामुन है उस भाग के निकालें, ठीक ना। तो जो अगर हम गुलाब जामुन की जो बेलनाकार भाग की लंबाई है इसको निकालें, गुलाब जामुन के गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की अगर हम लोग लंबाई निकालें यानी h बराबर कितना आएगा, पूरा 5 है तो 5 में से कितना घटेगा, 1.4, 1.4 कितना मतलब घटेगा, 2.8 घट जाएगा। तो यानी h कितना आएगा आप बताओ, यहाँ से निकालोगे तो एक यहाँ पे आएगा 2.2, ये क्या आएगा 2, जोड़ोगे 8 2 10, एक ये हो जाएगा, 2 2 4 1 5। यानी जो इसकी आपको आएगा लंबाई गुलाब जामुन की जो बेलनाकार भाग है ये कितना आएगा, 2.2 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये कह रहा है, हाँ ठीक है, इस पूरे क्या निकालना है हमको, पहले आयतन निकालना, कितना आयतन है, कह रहा है जितना आयतन है उसका 30% क्या है इसमें जो भी आयतन है इसका उसका क्या है 30% क्या है, चीनी की चाशनी होती है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन। अगर एक गुलाब जामुन का हम लोग आयतन निकालेंगे क्या लिख देंगे हम लोग, 2 पहले लिखते हैं बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो ये बताओ बेलनाकार भाग का आयतन कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, ये होता है, और अर्धगोलाकार का आयतन कितना आएगा, 2 गुणे अर्धगोला मतलब कितना आता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें थोड़ा सा आगे, यहाँ पे कितना आएगा, पाई का मान हमको क्या रखना है 22/7। पहले पाई आर स्क्वायर दोनों क्या ले लो, कॉमन लेते हैं। तो अगर हम पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लें कितना बचेगा, यहाँ पे h बचेगा, तो ये आपका आएगा h, इसमें क्या बचेगा 2 दूनी 4 और r, 4/3 r, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमने क्या लिया है कॉमन, देखो पाई आर स्क्वायर, तो एक r बचा है। अब r का मान कितना दिया 1.4 दिया है और h का मान कितना है 2.2, और 22/7 इसका मान होता है, r का मान कितना है 1.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा h का मान आपका आएगा 2.2 प्लस में 4/3, और r का मान कितना आएगा 1.4, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा, यहाँ से 22/7 1.4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 बार तो क्या आएगा 1.96 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना आएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें, 3 दूना 6, 6.6, 14 चौका 56, 5.6 कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करो कितना आएगा भैया, 7 दूना 14, यहाँ पे बचेगा 5 हो जाएगा 56, इसको काट दो, 7 दूना 14 और 7 8 14 मतलब कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 8 56, 0.28 आएगा, तो 22 गुणे 0.28, और यहाँ पे आएगा कितना यार 66, 6 6 12 आएगा, और 6 5 11, 11 1 12, 12.2/3। इसको हम लोग कैलकुलेटर निकाल जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम नहीं तो लग जाएगा आपका। 1 मिनट, टूल्स कहाँ है, ये है, हाँ लेकिन एग्ज़ाम में यार वैसे करना है आपको, तो एग्ज़ाम में कर लेना। क्या है यहाँ टाइम बचाने के लिए 22 गुणे 0.28 कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 6.16 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणे में कितना है 12.2/3, तो क्या आएगा गुणे में क्या कर लो 12.2 बराबर कितना आएगा 75 टोटल कितना आएगा 75.152 कितना आएगा 3 आएगा। ये क्या आएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन, किसका आयतन आया है, एक गुलाब जामुन का आयतन, इतना सेंटीमीटर क्यूब,
इतना सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। ऐसे कितने गुलाब जामुन है आपके पास? 45 हैं। तो 45 का निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो अगर हम 45 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो एक का आया है उससे कर देंगे 45 से गुणा कर देंगे। तो 45 गुणे कितना आएगा आपका ये? 75.152/3। 75.152/3 आएगा। 3 1 के 3 15 तियाँ 45 कितना आएगा? 15 गुणे 75.152। 15 दूना 30, 15 बचे 75, 75 3 78, 15 के 15, 15 7 22, 15 बचे 75, 75 2 77, 15 7 77 में कितना हासिल था? 77 में 7 और 15 105, 105 और 7 कितना आ जाएगा आपका? 7 5 12 112। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद, यानी 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आएगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है? कितनी चाशनी होगी और प्रत्येक गुलाब जामुन, हाँ, इसमें कितनी चाशनी होगी हमको ये निकालना है। तो अभी हमारे पास क्या है? 45 गुलाब जामुन क्या आया है? आयतन आया है। तो पहले इसको, इस वाले पेज को आप लोग देख लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे निकालते हैं। अब ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आया है। तो कह रहा है गुलाब जामुन में कितना होता है? 30% चाशनी होती है। तो हमें क्या निकालना है? 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितना है? तो कह रहा है जितना है उसके आयतन कितना है? 30% है। तो आयतन कितना आया है? 1127.280। 1127.280। तो इतना अगर आपका आया है, इसका कितना है? 30%, यानी 30 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका कितना है? 30% है। तो अगर एक जीरो से यहाँ से काट दो तो कितना अगर 3 से गुणा करो, 3 शून्य 3 अठे 24, 3 दूनाई 6 7 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनाई 6 7 8, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3 बटे में कितना आएगा? 10 आएगा। 10 से अगर काटोगे एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा। तो 338.1840 इतना चाशनी होगी, इतना सेंटीमीटर क्यूब चाशनी होगी किसमें? 45 गुलाब जामुन में। कह रहा है जितना एक गुलाब जामुन में उसका 30% क्या है? चाशनी है। तो इतना उसका आयतन आया है। अब इस सब का 4500 का, तो 45 का अगर 30% निकाल लें तो क्या आ जाएगा? उसमें कितना चाशनी आएगी? तो 30% मतलब 30/100। ठीक है ना? तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। पहले हमने इस पेज में क्या किया? दो आपके अर्धगोले थे दोनों साइड में, उसका आयतन प्लस में एक पूरे जो आपका बेलनाकार भाग था उसका आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, इसको हमने सॉल्व किया। तो एक जो आपका एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है 75.75.152/3। ऐसे कितने थे आपके पास? ऐसे आपके पास थे 45 थे। 45 क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। तो 45 का आयतन आ गया। और कह रहा उसमें 30% क्या है? चाशनी है। तो 30% चाशनी का निकाल लिया तो आपका ये पूरा आंसर आ गया। ठीक है ना? ओके, हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं, मतलब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना है। ऐसा देखो कलमदान यहाँ पे बनाया गया है, ऐसा है। ठीक है ना? कह रहा है लकड़ी से जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार क्या करना है? ऐसे आपने देखा जो कलम रखते हैं क्या होता है उसमें शंक्वाकार ऐसे छेद होता है। ऐसे ऐसे कितने छेद हैं इसमें? 4 छेद हैं। ऐसे ऐसे कितने छेद हैं? 4 छेद हैं 4 कलम रखने के लिए। और पूरा आकार कैसा है? घनाभाकार है। कह रहा शंक्वाकार 4 गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ कितना है? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितना? 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई कितना है? 1.4 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना, जो आपका ये चित्र बन रहा है
ये ऐसा कुछ है, इसको बनाते हैं फिर से। ऐसा शंक्वाकार गड्ढे हैं, कितने हैं कुल मिला के 4 हैं। जो इसकी हमको रेडियस दिया है r दिया है वो कितना है, कह रहा है इसकी त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर। और जो इसकी गहराई मतलब इसकी जितनी हाइट है यहाँ से अगर ध्यान दें गहराई कितना है वो h है, वो कितना है वास्तव में कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर है इसकी गहराई है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमको दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो ये 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, तो कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको लकड़ी का आयतन निकालना है, तो लकड़ी का आयतन मतलब क्या, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। वो कह रहा है जो इसकी रेडियस है कितना है 15 है, 10 है, 3.5 है। ये आपका ऐसा देखो चित्र बना है कुछ मिला के ऐसा है, और फिर कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा हम लोग खींच लेते हैं। ऐसा है, ठीक ना। इसमें यहाँ पे क्या है 4 गड्ढे बनाए गए हैं। तो जो कह रहा है इसमें गड्ढे जो आपके हैं ऐसे से यहाँ पे 4 गड्ढे 1 2 3 और 4 गड्ढे ऐसे बनाए गए हैं। अब क्या बोला है, इस जो घनाभाकार, घनाभ की विमाएँ कितना है, यानी जो घनाभ है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो घनाभ की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई मतलब कितना है b कितना है 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है h 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसका h हम लोग कैपिटल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे या इसका h मान लो चाहे इसका h मान लो, चलो इसका स्मॉल h मान लेते हैं। जो आपको ये दिया है किसका क्या मान लेते हैं हम लोग कैपिटल h, क्योंकि दोनों का h समान तो है नहीं, अलग अलग है, दोनों का h अलग अलग हम लोग मानेंगे। ऐसा है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हमको इसकी क्या निकालना है आयतन। देखिए इसमें क्या करना है 4 गड्ढे किए गए हैं, तो भैया पूरे हम घनाभ का आयतन निकाल के उसमें से 4 गड्ढों का क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि गड्ढे तो गड्ढे हैं उसमें, वहाँ पे तो स्थान है नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, इस मतलब घनाभाकार जो आपके हैं क्या है यहाँ पे देखो घनाभ के आकार की लकड़ी ना, तो घनाभ का आयतन जो घनाभ है उसमें कितने गड्ढे हैं -4 क्या हैं, जो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं उसका घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो गड्ढे हैं ना, अगर पूरा हो तो पूरा आयतन निकल जाते हैं हम लोग, लेकिन क्या उसमें 4 गड्ढे हैं कलम रखने के लिए, तो 4 शंकु क्या लिखें 4 शंक्वाकार लेते हैं, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या लिख देंगे गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है LB h होता है, आपने पढ़ा है, और शंकु का आयतन कितना होता है 4 है, और एक शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr स्क्वायर h होता है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका h हमने क्या माना है कैपिटल मान लिया है। सॉल्व करो भैया, L 15 दिया है, B 10 दिया है, h कितना दिया है 3.5 -4/3 पाई का मान हमसे बोला है शुरुआत में, हम जब तक कुछ ना करें तब तक क्या लीजिए 22/7, इसमें कुछ बोला थोड़े है पाई का मान। हाँ, r कितना है 0.5 का होल स्क्वायर है, h कितना है 1.4 है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 15 धामा 150, या ऐसे कर लो 15 10 से गुणा करो, दशमलव हट जाएगा 35 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना आएगा 22 चौक, यहाँ काट दो 7 करने में 7 7 दूना 14, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 22 चौक 88 हो जाएगा, यहाँ बटे में 3 हो जाएगा, 25 0.25 हो जाएगा, 0 गुणे 0.2 आएगा। इसको अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लें इसके आगे तो कितना आएगा देखना, 15 गुणे 35 था, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45 और 7 45 7 हो जाएगा 52, 525 और यहाँ पे हो गया 525, यहाँ पे कितना आएगा 25 दूना 50, यानी अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 3 अंक बाद, 25 दूना 50, तो कितना आएगा कुल मिला के
1 और 2 1 3, 25 दूना 85 तो आ गया ना। तो 88/3 माइनस में 88/3, 88/3 और गुणे में कितना आएगा 0.050, 0.050। क्या करते हैं इसको जल्दी से हम लोग टूल से सॉल्व कर लेते हैं यार, कैलकुलेटर से। तो आप लोग लेकिन वैसे ही करना कि जो भी कुछ आएगा देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे 525 आएगा, माइनस में 88 गुणे क्या करते हैं 88 गुणे 0.050 कितना आएगा 4.4 आएगा, बटे में कितना आएगा 3। इसको क्या कर देंगे भाग देंगे किससे 3 से, कितना आएगा 1.4। तो 525 माइनस में 1.466 घटा दो इसको, क्या कर देंगे हम लोग 525 माइनस में ये आपका आएगा 1.466 कितना आ जाएगा 523.54 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा उस कलमदान का आयतन। 523 समथिंग आएगा, आप लोग इतना नोट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये पूरा जो इधर वाला डाटा होना चाहिए वो कन्फर्म होना चाहिए। इसमें इधर में अगर दशमलव में इधर उधर कुछ हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे कैलकुलेटर तो पाओगे नहीं, हाथ से करना है तो पूरे दशमलव के उस पूरे अंक तो लिख नहीं पाओगे, 2 अंक तो लिखना है आपको, तो आपके थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये वाला डाटा एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला 5वां। कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन कैसा उल्टे शंकु का आकार का है जिसकी ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है कि त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो भैया एक ऐसा बर्तन है जो कैसा है शंकु के आकार का है, इसका ऊपरी सिरा क्या है खुला हुआ है। आगे देखना क्या बोला है, इसकी ऊंचाई कितना है h बराबर 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। h कितना है इसका 8 सेंटीमीटर है। आगे बोला है इसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इसमें क्या है पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। कह रहा है जब इसमें बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ गोलियां हैं भैया, ऐसे ऐसे सबकी त्रिज्या कितना है इसमें 0.5 कितना है 0.5। सब बराबर आकार की हैं, तुमको छोटा दिख रहा हो कोई बात अलग है, लेकिन सबकी त्रिज्या कितना है 0.5। तो इसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। जो आपका शंकु वाला क्या मानते हैं इसको R मान लेते हैं। ये कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल R मान लो, इसको क्या मान लो 0.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या स्मॉल मानना। जब भी आपको दो आकार दिया रहेगा, दोनों का अलग अलग दिया रहेगा, तो एक का कैपिटल मानना है, एक का मानना है स्मॉल। जो बड़ा रहेगा उसको क्या मान लेना कैपिटल, जो छोटा रहेगा उसको क्या मान लेना आप लोग स्मॉल R। ये ऊंचाई भी ऐसे करना है। इसमें ये गोलियां क्या करती हैं, इसमें ले जाके ऐसे डाली जाती हैं। अब क्या बोला है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखना एकदम आसान सवाल है यार। इसमें कुछ ऐसे डाला जाता है, जितना इसका आयतन होगा क्या करते हैं उसका 1/4 भाग क्या होता है बाहर निकल जाता है। मतलब जो भी पानी भरा था उसका 1/4 भाग क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मतलब पानी का आयतन निकल जाएगा, जो पानी इसमें भरा गया है उसका 1/4 निकालेंगे तो जो भाग क्या होगा बाहर निकला होगा, क्योंकि जितना इसका आयतन क्या होगा उतना ही बाहर निकला होगा ना। पहले क्या निकालेंगे, चलो एक गोली का आयतन निकालते हैं। एक गोली का आयतन निकालते हैं। गोली का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि गोलाकार है ना तो यही आयतन होगा ना। तो 4/3 पाई मान के लेना 22 ऐसे पाई में रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। और R कितना दिया है 0.5 का होल क्यूब। ये आएगा एक गोली का आयतन। किसका आयतन निकालते हैं शंकु का आयतन। तो ये शंकु का आयतन निकालो, कितना होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H होता है। इसको हमने क्या माना है कैपिटल R मान लिया है। तो कैपिटल R² इंटू इसका ऊंचाई कितना है H है।
तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर, आर कितना दिया है उसका 5, 5 के स्क्वायर 25, एच कितना दिया है 8। ये आपका हो गया, ऐसे रहने दो। अब कह रहा है जो गोली डाली जाती है तो कितना पानी निकलता है, 1/4 भाग, 1/4 क्या होता है पानी बाहर निकल जाता है। तो अगर हम क्या निकालें 1/4, तो अगर हम क्या लिखें, ऐसे लिख दें कि जो इसमें जो गोली डाली जाएगी जितना आयतन जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा ना। तो हम मानते हैं माना n गोली डाली जाती है। कितनी गोली डाली जाती है, n गोली डाली जाती है। अब क्या हो जाएगा, अगर प्रश्नानुसार बात करें, प्रश्नानुसार तो जो गोली डाली जाएगी उतना ही पानी बाहर निकलेगा ना। क्या लिख देंगे, n गोली का आयतन, n गोली का आयतन बराबर में क्या होगा 1/4, क्योंकि 1/4 भाग 1/4 शंकु का आयतन, क्योंकि जितना पानी निकलेगा उसी के तो बराबर होगा ना n गोली का आयतन, जो गोली डाली जाएगी ना 1/4 शंकु का आयतन। ये क्वेश्चन में हमको बोला है 1/4 भाग क्या होता है बाहर निकल जाता है, यानी जितनी गोली डाली जाएगी उतना उसका आयतन, मतलब उतना पानी उसमें से बाहर निकलेगा। तो n गोली का आयतन, तो n गोली का आयतन, तो एक गोली का आयतन कितना दिया है 4/3 पाई और 0.5 का होल क्यूब, 50 25 पंचे 125, 3 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो 0.125 हो जाएगा। n से गुणा करने मतलब n गोली का आयतन और 1/4 और एक शंकु का आयतन कितना दिया है 1/3 पाई और यहाँ क्या दिया है 25 × 8। इसको सॉल्व कर लो, देखो पाई/3 कट जाएगा, ठीक है ना। 4 × 4, 4 दूना 8, ये भी कट जाएगा। 25 दूना कितना हो गया 50। अगर इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लें कितना आएगा, देखो n गुणे कितना आएगा, यहाँ से ध्यान देना, ये पहले वाला आपका इसको सॉल्व कर रहे हैं तो चित्र बनाया था। n गुणे कितना आएगा 0.125 बराबर में कितना आएगा, यहाँ पे देखो 25 दूना 50 बटे में कितना आएगा 2 आएगा, 25 दूना 50 बटे में कितना आएगा 4 आएगा, तो 50/4 हो जाएगा। अगर इसको देखो दशमलव यहाँ पे हटाओगे तो कितना होता है आपको बताया था हमने, कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 अंक बाद दशमलव था, बराबर में 50/4, ठीक है ना। काट दो इसको, 25 दूना 50, 25 पंचे 125 हो जाएगा ना। तो n गुणे 5 5n इधर जाए गुणा हो जाए, कितना आएगा 2000/4, 2000/4 कितना आएगा आपका, यहाँ काट दो, 4 पंचे 20, तो आपका आएगा 500, यानी 5n बराबर कितना आएगा 500 आएगा। तो 5n बराबर 500, तो n बराबर कितना आएगा 500/5, तो n बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी कितनी गोली डाली जाएंगी इसमें 100 गोली डाली जाएंगी। आप इसको हल करना, कितना है n का मान 100, यानी 100 गोली डाली जाएंगे तो उसका 1/4 भाग क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये आपका सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कर लेते हैं। कह रहा है 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। आधार एक बेलन पर, देखना पहले एक बेलन बना लेते हैं हम लोग। तो आपका ये आपका एक क्या है बेलन है। कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इसकी कितना है, इसको h मान लेते हैं कैपिटल H, कितना है 220 दिया है बेलन के, और इसका जो व्यास कितना दिया है 24 दिया है। तो अगर इसका व्यास 24 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगी इसकी, रेडियस जो हो जाएगी r बराबर 12 हो जाएगी। आपको पता है त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा। जिस पर ऊंचाई 60, इस पर ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है h बराबर, इसको स्मॉल h मानते हैं 60। इतना ऊंचाई का एक क्या है बेलन आरोपित, जिस पर ऊंचाई, अच्छा इस पर मतलब यार बेलन रखा गया है, शंकु नहीं रखा गया, बेलन, यानी उसकी ऊंचाई कितना है 60 है। और आगे पढ़ लेते हैं, और त्रिज्या 8 है, यानी इससे छोटा है। ऐसे एक बड़ा ऐसे रख दिया गया, इस पर पतला सा रख दिया गया ऊपर, मतलब कुछ ऐसे रखा गया है, सुनना ऐसे पतला सा,
जो आपका बड़ा था उसी से क्या उस पर एक छोटा सा पतला सा रख दिया गया, एकदम बीचों बीच में ऐसे रखा गया होगा। जो छोटे वाली त्रिज्या कितना है उसकी रेडियस कितना दिया है, 8 दिया है। यानी जो इसकी रेडियस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। पहले कितना थी, 12 थी। तो इसको भैया कैपिटल आर मान लेना। देखो 2 है इसमें, एक को कैपिटल मान लेना, एक को क्या मान लेना, स्मॉल। तो छोटे वाले क्या मान लिया हमने, स्मॉल। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान क्या है, लगभग 8 ग्राम होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमको आयतन। तो इस स्तंभ का क्या निकालेंगे, स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन तो क्या लिख देंगे हम लोग, स्तंभ का आयतन मतलब ये वाले बेलन का आयतन प्लस इस वाले बेलन का आयतन। तो आपका दोनों बेलन का आयतन लिख देंगे, ठीक ना। तो बेलन का आयतन कितना आएगा, एक बार लिख देंगे पाई, कैपिटल आर माने ना, पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे वाले क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। दोनों का आयतन निकालना भैया। तो पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा। कैपिटल आर कितना है, 12, तो 12 के स्क्वायर 144, एच कितना है 220। इसमें स्मॉल आर का स्क्वायर कितना आएगा, 8 के स्क्वायर 64, एच कितना है 60। गुणा कराओगे भैया, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 8 96, 22 एक के 22 और 22 9 31। तो 3168 आएगा, जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ 6 चौके 24, 6 चौक 36, 36 37 38, ये जीरो आएगा। और आगे कितना रहेगा, पाई रहेगा। तो कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 आ जाएगा भैया। इसको जोड़ लो, कितना आएगा, 0 8 4 12 6 8 14, 8 6 14 और 15 हासिल रहेगा। 8 देखो 4 8 4 12 हो गया, 8 6 14 15, 3 1 4 1 5 3, इतना आएगा। इसे कर दो, जल्दी से गुणा कर लेते हैं हम लोग। यार कितना आएगा, ध्यान देना, 35 520 गुणे 22, 35 520 गुणे में 35 520 गुणे में 22, आपका कितना आ जाएगा 7 8 1 4 4 0, और बटे में कितना आएगा 7। जब इसको भाग दो किससे, 7 से, एक मिनट फिर से लिखना पड़ेगा, 7 8 1 4 4 0 को भाग दोगे आप लोग 7 से, कितना आएगा, ये यार गड़बड़ कर देता है कभी कभी। ठीक है, हम भाग दे देते हैं। देखो जब इसको भाग दोगे आप लोग, या इतना रहने दो, इतना सेंटीमीटर क्यूब, भाग ही ना तो जाए दो, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। 1 मिनट और गड़बड़ हो गया, यहाँ पाइक मान कर लेना था हमको 3.14। क्या बोला, देखो पाइक मान 3.14, तो 3.14 लो। अब इसको गुणा फिर से कर लेते हैं, कितना आएगा अगर गुणा कराएंगे इसको हम लोग, तो 35 520 और गुणे में 3.14, कितना आएगा 11 15 32, 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो जब द्रव्यमान निकालोगे, क्या निकालोगे, द्रव्यमान हमको दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 8 ग्राम। तो क्या इसको रख दो, कितना सेंटीमीटर क्यूब आया है, इतना आपके पास आया है। 11 15 32.8, तो अगर 8 से गुणा कर दो, किस में आ जाएगा अभी, ग्राम में। तो इसी को पूरे क्या कर दो, 8 से गुणा कर दो, कितना गया, ग्राम में आ गया। तो आपका आंसर कितना आया, 8 9 2 2 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ग्राम क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा। ठीक ना, कितना 89 22 62.4, एक बार नोट कर लो आप लोग। अगर किलोग्राम में निकालना हो बाई चांस से, तो किलोग्राम में जब भी निकालना हो क्या कर देना, आपको 1000 से भाग दे देना, किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। तो अगर इसको 1000 से भाग दोगे तो 3 अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 89 कितना आएगा 22.624 किलोग्राम आ जाएगा। अगर कोई पूछता है किलोग्राम में कितना आएगा,
तो अगर इसको 1000 से भाग दो, क्योंकि 1 ग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा। 3 अंक मतलब यहाँ पे लगेगा यार, 1 मिनट, दशमलव कहाँ लगेगा, 8 9 यहाँ पे लगेगा, 892.2624 किलोग्राम। ओके, ठीक है, नोट कर लेना सवाल को एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। 892.2624 ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8वां सवाल। अभी तो 7वां की, नहीं 7वां करना, सॉरी, अभी तुम लोग 6वां की। कह रहा एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी कोई अर्धगोला भी है, उस पर क्या है, वो आरोपित है। तो कुछ ऐसा अर्धगोला है, उस पर क्या है, एक शंकु रखा गया है। तो शंकु की जो ठोस में ऊंचाई कितना है 120 और त्रिज्या कितना है 60 है, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। यानी एकदम बराबर उसी पे ऐसे रखा गया है, एकदम, क्योंकि त्रिज्या दोनों क्या है, बराबर है। तो इस पे ऐसे एक शंकु रखा गया है। दोनों की त्रिज्या कितना है, यहाँ से जो रेडियस दिया है r, वो कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, और कह रहा है उसकी जो ऊंचाई है कितना है, ये एक ठोस की ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या 60 है, ये भी त्रिज्या ही है, यानी ये भी कितना है, ये भी तो 60 ही होगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी ऊंचाई कितना होगा, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी कितना होगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा कितना 120 है, तो 60 ये भी त्रिज्या है, तो ये है ना। हाँ, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको उठा के क्या कर देता है, एक बेलन में डाल दिया जाता है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर, यानी जानते हो क्या कर दिया गया, इसको एक बेलन में ऐसे डाल दिया गया उठा के। अब इसको बेलन में डाल दिया जाएगा, और कह रहा है उसके तली क्या करता है, इसको ऐसे स्पर्श करता है। एकदम तुम लोग सीधा बनाना, ऐसे उसमें डाल दिया गया। अब इसकी पूरी ऊंचाई कितना है, इसकी पूरी ऊंचाई जो दिया हमको कितना दिया है, वो दिया है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको ऐसे डाल दिया गया है एक बेलन में। अब पहले हम क्या निकालते हैं, बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल एच, अगर इसको मान लें 180 सेंटीमीटर दिया था, क्या आएगा पाई, और इसकी रेडियस कितना है, क्योंकि बराबर रेडियस है, उसकी भी रेडियस कितना है 60 ही है, तो पाई r स्क्वायर h, तो पाई 22/7, और r कितना है 60 का स्क्वायर, h कितना है 180 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, उस ठोस का आयतन जो पहले था। तो ठोस का आयतन अगर लिखेंगे, तो ठोस का आयतन हम लोग क्या लिखेंगे, आप लिखोगे, कहोगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो शंकु अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन कितना आएगा, आप कहोगे शंकु का आयतन आएगा आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 2/3 पाई रहन दो ऐसे, और r कितना है यहाँ पे, इसका त्रिज्या 60 है, तो 60 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1/3 पाई रहन दो 60 का होल स्क्वायर, 60 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एच भी कितना है इसका 60 है। इसमें डाल दिया जाता है। कह रहा है कितना पानी क्या होता है, तो
बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो जब इसमें डाला जाएगा तो इतना आयतन गिर जाएगा। तो हम अगर इसमें से क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। इससे क्या कर दें, जैसे मान लो इसमें 5 लीटर पानी आता होगा, तो अगर इसमें 3 वाला डाल देंगे, कितना पानी निकल जाएगा इसमें से, पूरा भरा है वो, देखो करा। जो बेलन पानी से भरे हुए गिलास बैठती बेलन में, तो जितना डालेंगे उतना क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो अगर मान लो अगर इसमें 5 लीटर पानी था, 3 लीटर अगर वाला डालोगे आयतन, 3 लीटर पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 1 मिनट, तो अगर हम लोग पूरे आयतन में से, मतलब बेलन के पूरे में से आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो हमारा आयतन मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या बचेंगे, लिखेंगे शेष पानी का जो आयतन है वो कितना आएगा, या तो पूरे का आयतन कितना था, 22/7 और 60 का होल स्क्वायर इंटू में 180 माइनस में क्या कर दोगे, इसको पूरा घटा दोगे, इसको पूरा घटाओगे। इसमें कॉमन क्या है, देखो 2/3 घटाना क्या है, पाई, पूरा घटाना भैया, 60 का क्यूब और प्लस में 1/3 पाई, 60 का यहाँ स्क्वायर इंटू 60 क्या आएगा, यहाँ भी 60 का होल क्यूब। ये पूरा घटाना है इस वाले में से। तो जरा हम इसको कैलकुलेटर निकालते हैं, जल्दी से गुणा कर लेते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा सवाल को। तो 60 × 60 180 करना है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 60 × 60 गुणे में 180, ये आपका होगा 64,800। तो क्या आएगा, 22/7 गुणे 64, 8 000 माइनस में पूरा कितना आएगा, जो आपका ये वाला था 60 × 60 × 60 गुणा कर लो, तो 6 36 छक्का 216 आएगा। वाले यहाँ पे कर ही देते हैं जल्दी जल्दी, 60 × 60 × 60 आएगा, ये बराबर 216 ये आ जाएगा। गुणे में पाई लिख दोगे, तो गुणे में पाई का मान यहाँ कुछ दिया है, पाई का मान दिया नहीं तो क्या करोगे, गुणे में 22 कर दोगे और गुणे में 2 कर दोगे, ये पूरा जो कुछ आएगा, और इसको क्या कर दोगे, हाँ इतना कर दोगे, और यहाँ पे प्लस में जोड़ो, प्लस बराबर ये आ जाएगा, प्लस में 60 × 60 × 60